हेलो एवरीवन, शेयर ऑफ देखिए रोड ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, घटना चक्र की ज्योग्राफी है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब ये आते हैं हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द शेयर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कितना है? 80%। टोटल ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट कितना शेयर देता है? 80%। बस काम खत्म। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टिल मार्च 31, 2019 63 लाख किलोमीटर, अप्रॉक्स 64 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क जो था वो इंडिया में था, और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। और इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोडवेज हैव अ लीडिंग पोजीशन। रोड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज की एक लीडिंग पोजीशन है, और 65% ऑफ फ्रेट और 80% पैसेंजर ट्रैफिक इज कैरीड बाय द रोड्स। बट प्रेजेंटली अगर आप प्रेजेंट सिनारियो देखो तो 67% ट्रैफिक फ्रेट, 90% ट्रैफिक। तो रोड क्या कैरी करता है? 67% फ्रेट एंड 90% पैसेंजर ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने हाईवेज हैं? तो देखो, जब 2004 में सवाल आया था तो 64 हाईवेज थे, और ये बदल के 500 कुछ हो गए हैं। तो देखो, टुडे इट इज़ 599 हाईवेज एट 132500 किलोमीटर, 1,32,500 किलोमीटर, और 599 हाईवेज। तो 2019 का जो डेटा है उसके मुताबिक विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। फिलहाल जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हाईवे नंबर 7, तो नेशनल हाईवे 7 जो है यहाँ सबसे इस वाले में हाईएस्ट दिखाए गए हैं। नेशनल हाईवे इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। जब क्वेश्चन पूछा गया था तब। अभी NH44 है, ठीक है, NH44, ठीक है। ये लेंथ है इसकी, कन्याकुमारी तक है यहाँ से, मे बी श्रीनगर से कन्याकुमारी या कश्मीर से। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, NH44 देखेंगे अभी। तो यहाँ NH7 तब था, और इट इज़ द नॉर्थ साउथ, इट कवर्स द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये क्या कवर करता है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो अगर NH7 देखा जाए, NH7 ये देखिए नेशनल हाईवे 7 है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक आया है, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पे 2369 किलोमीटर है, 2369 किलोमीटर वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ये देखिए वाराणसी है, और वाराणसी से कहाँ तक आया है? ये कन्याकुमारी तक आया। और उत्तर प्रदेश से गुजरा है, मध्य प्रदेश से होकर के आया, देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश। फिर NH7 महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र नागपुर ये आ गया, देखिए नागपुर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र, एक बार इसको ड्रैग करके देख लेते हैं सही से। इसको एक बार देख लिया जाए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है ये देखिए यहाँ है। एक तो पहला आया वाराणसी, ये वाराणसी, तो वाराणसी में तो है ही है ये, ठीक है, यहाँ पे वाराणसी में। अब ये आया है यहाँ जबलपुर, तो मध्य प्रदेश से भी गुजरा, या नागपुर तो महाराष्ट्र से भी गुजरा, या मध्य प्रदेश से ये गुजरा है, ठीक है। हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश से भी गुजरा है ये, ठीक, तो यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया। फिर तेलंगाना भी आ गया इसी में। कर्नाटक, और कर्नाटक, तो कर्नाटक से भी गुजरा है ये, ठीक है। देखो बेंगलुरु आया तो कर्नाटक से भी गुजरा है। और ये कहाँ से? तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु, ये मदुरई आ गया। केरल नॉट इन्वॉल्व, केरल इन्वॉल्व नहीं है, नो केरला, नो केरला NH7 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को। यहाँ एक और है, फिलहाल देखते हैं आगे। देन आगे देखा जाए तो कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी NH7 हो गया, ठीक है, 2369 किलोमीटर। वाइल 1375 किलोमीटर का NH8 है। ये दिल्ली से मुंबई कनेक्ट करता है, NH8 दिल्ली से मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई कौन कनेक्ट करता है? NH8। अगर मैप में देखा जाए, NH8 देखिए, NH8 में भी है दिल्ली से मुंबई, तो ये NH8 ही हो गया। देखिए न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से जयपुर होते हुए, गुजरात होते हुए मुंबई तक गया है। दिस इज़ NH8, ये NH8 है, ठीक है। नई दिल्ली से मुंबई, ये नया दिल्ली है। ये देखिए नई दिल्ली,
ये नई दिल्ली, फिर यहाँ होते हुए जयपुर आएगा, जयपुर उदयपुर राजस्थान, गांधीनगर ये गुजरात में आया, अहमदाबाद, ठीक है, वडोदरा ये सब गुजरात वाला एरिया राजस्थान, एंड देन ये सिलवासा से दमन से होते हुए दमन भी जा रहा है, ये मुंबई तक पहुंच गया NH8, ठीक, ये सारा हो गया। आइए फिर इसके बाद देखते हैं NH8 हो गया, देन दिल्ली कोलकाता रोड जो है, NH2 हो गई दिल्ली कोलकाता वाली, वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया, एंड NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर, ठीक है। तो NH1 कहाँ से कहाँ जाता है, दिल्ली से। प्रेजेंटली NH27 ईस्ट वेस्ट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो जो NH27 ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन है इसका, ईस्ट और वेस्ट, तो वो सबसे बड़ा माना जा रहा है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, इसलिए इसका भी डायग्राम देखते हैं। ये तो NH27 फिलहाल नहीं है। ये है सूरत से कोलकाता, ये दूसरा है, ये मे बी NH6 है। तो यहाँ पे NH27 ईस्ट वेस्ट एक बार देख लिया जाए, NH27 ईस्ट वेस्ट, ये देखिए NH27 है, ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। बट NH40 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखा जाए तो लॉन्गेस्ट है, बट ऐसे NH44 है। तो सबसे बड़ा जो हाईवे है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ऐसे भी वो NH4, अब ये जब क्वेश्चन आया था मे बी तब तक का होगा, बट यहाँ पे NH27 जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये देखिए ये गया है कहाँ तक, बहुत आगे तक गया है। ये NH27 का डायग्राम नहीं मिल रहा है एक बार प्रॉपर, 76, हाँ चलिए। तो NH27 ईस्ट वेस्ट है, ये अभी प्रॉपर डायग्राम मैं अभी आगे देखूंगा तो मैं कवर कर लूँगा। ये वेस्ट दिल्ली का मैप है, NH27 727, यहाँ भी नहीं है 27, तो अभी फ़िलहाल मैप में शो नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो NH27 जो है, NH27 जो है ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे फ़िलहाल दिखाया जा रहा है, ठीक है। बट NH44 सबसे बड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे सबसे लेंथ जो है, NH44 देख लिया जाए एक बार। ये देखिए सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये देखिए श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये NH44 जा रहा है, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44, ठीक। तो ये NH44 का मैप है, ये देख लीजिए, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 27 है। आइए आगे देखिए, नेशनल हाईवे 4 पास, 4 किससे पास करता है, हाईवे 4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये वाला मैप है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये देखिए यहाँ है, इससे स्टार्ट करते हैं नेशनल नंबर 4। तो महाराष्ट्र के थाने से निकला और यहाँ चेन्नई तक गया है। तो ये पूरा महाराष्ट्र से गुजरा, कर्नाटक से गुजरा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये वाला रीजन है यहाँ पे, कुट्टूर वाला, ये देखिए यहाँ पे चित्तौड़ है, फिर यहाँ गया चेन्नई। तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी एंटर किया है ये, ठीक है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश बहुत बारीक सा आंध्र प्रदेश में एंटर किया है। तो ये पूरा रूट, ये NH4 हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 4, ठीक है। ये नेशनल हाईवे नंबर 4 देखिए, ये नेशनल हाईवे नंबर 4 है, ठीक है। ये मैंने आपको नेशनल हाईवे नंबर 4 दिखा दिया, ठीक है। तो किससे गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर, महाराष्ट्र, ठीक है। देख लिए था आंध्र प्रदेश थोड़ा सा, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ठीक है। फिर ये नेशनल हाईवे 4 डज नॉट पास थ्रू, तो मध्य प्रदेश से तो जाता ही नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं जाता, ये राजस्थान से भी नहीं जाता, सिर्फ आंध्र प्रदेश से जाता है।
तो ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब NH4 देख लीजिए, 6 देख लीजिए। तो 4 आपने देखा था, तो चेन्नई हैदराबाद नहीं था, और ये गलत है। डी नन, तो 4 वाला भी गलत है। 6 वाला मुंबई से कोलकाता, 15 वाला अहमदाबाद से जबलपुर, ये भी नहीं है। तो आइए देखते हैं 6 वाला कहाँ से कहाँ तक है। NH4 तो अभी हमने देख लिया, ठीक। हैदराबाद डज नॉट लाई इन इट्स वे, तो हैदराबाद तो NH4 वाले के रास्ते में हमने देख लिया, नहीं आता है, थोड़ा सी यहीं आंध्र प्रदेश में जाता है। NH6 जो है हजीरा गुजरात से लेके कलकत्ता तक। NH6 पासेस तो सूरत, धुले और ये सारी शहरों से गुजरता है। डज नॉट लाई, मुंबई नहीं आता इसमें, इसके वे में NH6, तो ये NH6 है मे भी। ये देखिए अहमदाबाद, तो कहाँ से है NH6 पासेस तो सूरत, तो सूरत से NH6 स्टार्ट हुआ और कोलकाता तक, तो ये है सूरत। तो NH6 के बारे में, दिस इज NH6, तो नेशनल हाईवे 6, ठीक है, NH6, और ये गया सूरत, सूरत से आया है। देखिए इसके NH6 के इधर सतपुरा रेंज भी है, ठीक है, सतपुरा रेंज, इधर अजंता भी है, तो इसके साउथ में, नेशनल हाईवे 6 के साउथ में अजंता भी है, देखिए। फिर ये रास्ते में इसके यहाँ पे ये इधर का कुछ अमरावती पड़ रहा है, जलगांव है, फिर सतपुरा है, अमरावती उधर भी है आंध्र प्रदेश वाला, नागपुर पड़ा है नेशनल हाईवे 6 में, फिर रायपुर पड़ा, तो नागपुर के बाद रायपुर गए, छत्तीसगढ़ इंटर कर गए, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो NH6 के थ्रू नागपुर से रायपुर चले गए, और सतपुरा इसके साउथ में, जलगांव है यहाँ, ठीक। फिर यहाँ पे होते 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 ये देखिए, ये कोलकाता तक रास्ता पूरा गया है। तो ये NH6 जो है पूरा सूरत से लेकर के कलकत्ता तक गया, हम पूरा ये छत्तीसगढ़ और बंगाल और महाराष्ट्र को कवर किया इसने, ठीक है। NH6, तो ये NH6 वाला हो गया, ठीक है। तो NH6 क्या है, पासेस तो सूरत, धुले, जलगांव था, देखिए हमने भुसावल, और भी जगह नहीं दिखाई गई थी, बट मुंबई इसके रास्ते में नहीं था, ये बात रहे। NH15 क्या है, कनेक्ट समखियाली इन गुजरात विद पठानकोट इन पंजाब, तो NH15 जो है पठानकोट पंजाब में और समखियाली से कनेक्ट करता है। तो अगर NH15 दिख गया, तो NH15 तो नहीं यहाँ पे है मेंशन, सर्च करना पड़ेगा, पर समखियाली इन गुजरात विद द पठानकोट इन पंजाब NH15 है, और ये पठानकोट, अमृतसर, ये सब सारी जगहों से जाता है। अहमदाबाद और जोधपुर इसके वे में नहीं पड़ता है, ठीक। तो अहमदाबाद, जोधपुर, इनकी NH15, तो एक बार NH15 भी देख लेते हैं। ये देखिए NH15 का मैप है, ये पठानकोट है, ये देखिए पठानकोट, और पठानकोट से लेके पंजाब तक, समखियाली इन गुजरात से पठानकोट पंजाब तक। तो भैया क्या है समखियाली, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या समखियाली ये आ गया समखियाली, ठीक। अब ये यहाँ से निकला है समखियाली, ये देखिए ये रास्ता है, ठीक, थाराड़ से होते हुए धम्मा में, ये सारी जगह, ये गुजरात में पूरा पेनेट्रेट किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा गुजरात में पेनेट्रेट किया हुआ है, फिर उसके बाद फिर ये राजस्थान में भी चलता हुआ है रास्ता, ठीक है। और ये जाता है पूरा पठानकोट तक, कहाँ तक जाता है, ये रास्ता पूरा जाता है पठानकोट तक, कहाँ तक गया, पठानकोट तक, ठीक। कहाँ तक गया, पठानकोट तक ये पूरा रास्ता चला गया, NH15 वाला। तो साइड में रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ 15 वाला देखिए, समखियाली इन गुजरात, तो NH15 कहाँ से गुजरता है, समखियाली इन गुजरात विद पठानकोट इन पंजाब एंड पासेस टू पठानकोट, अमृतसर, ये सारी जगहों से, पर अहमदाबाद और जोधपुर इसके रास्ते में नहीं है। तो अहमदाबाद एंड जोधपुर नॉट ऑन इट्स वे। अगला है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया।
तो उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश में है। NHI के मुताबिक उत्तर प्रदेश 8,487 किलोमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो यूपी में सबसे ज़्यादा लेंथ है नेशनल हाईवे की। और एट प्रेजेंट 31 मार्च 2019 से महाराष्ट्र है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ NH इन इंडिया। तो महाराष्ट्र इज मैक्सिमम लेंथ क्या है किसका, NH का, इंडिया। एंड उत्तर प्रदेश स्टैंड्स एट सेकंड। तो उत्तर प्रदेश में सेकंड पे। तो जब डेटा आया था, तब जब क्वेश्चन आया था 2000 में, तब यूपी था। पर एट प्रेजेंट पे किसके पास सबसे ज़्यादा है हाईवे? ऑब्वियसली महाराष्ट्र के ही पास है। नितिन गडकरी जी ने बहुत काम किया महाराष्ट्र में, हाईवे बनवाए हैं, तो जाहिर सी बात है वहीं पे आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे? सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो जब आपका डेटा देखो, ये 13 का था, अभी डेटा देखा जाए तो एज़ पर द न्यू रिपोर्ट महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। तो पहले तो अभी भी महाराष्ट्र ही है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश। यूपी का तो अभी नाम ही नहीं है टॉप 4 में। देख लिया है यहाँ पे आपने, पहले कर्नाटक सेकंड पे आ जाएगा, गुजरात, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र अभी भी टॉप पे है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे? तो स्टेट हाईवे की मैक्सिमम लेंथ कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। विद द डेवलपमेंट व्हाट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये हाईवे है। यहाँ पे देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए आप, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। नई दिल्ली से ये देखिए गोल्डन यहाँ मुंबई तक आया है, मुंबई से चेन्नई है, चेन्नई से कोलकाता, और न्यू दिल्ली से कोलकाता। ये पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया। बाकी इसको साइड में रखते हैं, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी इसको हटाइए, यहीं रखिए। आगे देखते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स रिलेट विद टू द हाईवे। यह हाईवे से रिलेटेड है और 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करना है। तो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करना है इसी रोड से। तो किसको किसको ज्वाइन करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक। ये कनेक्ट करता है मेजर इंडस्ट्रियल और कल्चरल सेंटर, इंडिया के कल्चरल सेंटर को। इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग 4 मेजर मेट्रो सिटीज़। एक दिल्ली आ गया, कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया और चेन्नई आ गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है, क्या है? नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2001, ठीक है। कनेक्टिंग इंडियाज टॉप 4 मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। लेंथ है 5,886 किलोमीटर। प्रधानमंत्री जो भारत जोड़ो परियोजना रिलेटेड टू क्या है? हाईवे से डेवलपमेंट से रिलेटेड है। भारत जोड़ो परियोजना डेवलपमेंट ऑफ हाईवे से रिलेटेड, और इसमें टूरिस्ट प्लेस और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लेस को जोड़ा जाएगा। बिल्ट ऑन BOT, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, ठीक है। द प्रपोज ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे क्रॉस एट, ये झांसी पे क्रॉस करते हैं। तो प्रपोज देखो, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर टू पोरबंदर एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक। और ये झांसी में क्रॉस करते हैं, ठीक। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सिलचर से पोरबंदर है, सिलचर से पोरबंदर गया है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देख लें अगर, देखिए जो जहाँ जगह कट किया जा रहा है, तो मैप नहीं क्लियर है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है,
श्रीनगर से ये पूरा यहाँ तक और पोरबंदर से सिलचर तक। ये भी मैप गड़बड़ है, इसको भी हटाते हैं। ये देखिए झांसी पे कट कर रहा है, ठीक है, झांसी पे। ये देखिए झांसी वाला रीजन है यहाँ। तो ये देखिए श्रीनगर से लेकर के कहाँ तक गया है ये, तिरुवंत कन्याकुमारी तक गया। और ये पोरबंदर से कहाँ तक गया है, ये पोरबंदर से गया है। तो ये झांसी पे कट कर रहा है। ये देखिए झांसी पे कट किया, ठीक है। और ये कहाँ से गया, पहले तो श्रीनगर से ऊपर से यहाँ आता हुआ यहाँ कन्याकुमारी तक। और ईस्ट वेस्ट वाला पोरबंदर, ये देखो पोरबंदर है। ये क्या दिक्कत कर रहा है थोड़ा, ये पोरबंदर है। तो पोरबंदर से ले करके ये सिलचर, ये देखिए सिलचर। ये बाप रे बाप, सिलीगुड़ी से भी हुआ है ये, सिलीगुड़ी जो चिकन स्नैक है वहाँ भी ये गया है। और ये देखिए सिलचर तक गया है पूरा। तो बांग्लादेश को तो बाईपास किया, बांग्लादेश में तो एंटर नहीं किया ये। और यहाँ और थोड़ा बड़ा कर लें अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से होता हुआ ये पूर्णिया गया है, पूर्णिया से यहाँ पे ये सिलीगुड़ी गया है, सिलीगुड़ी से होते हुए गुवाहाटी गया है, गुवाहाटी से फिर ये सिलचर तक गया है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गया सिलीगुड़ी से होते हुए पूरा। और ये कहाँ कट कर रहा है, ये दोनों, ये सॉरी ये मैंने गलत बना दिया थोड़ा, ये यहाँ झांसी में कट कर रहा है, ठीक है। ये झांसी वाला रीजन, झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में झांसी में यहाँ पे ये कट कर रहा है। चलिए इतना तो समझ ही गए होंगे, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्या ही है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर टू पोरबंदर एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक श्रीनगर टू कन्याकुमारी। दे क्रॉस ईच अदर एट झांसी उत्तर प्रदेश, दैट इज़ वाई झांसी इज कंसिडर्ड द जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसीलिए जंक्शन कहा जाता है झांसी को, ठीक है। कहाँ क्रॉस करता है, ये देखिए सिलचर और पोरबंदर है, क्या क्या नोड है, झांसी में क्रॉस करता है, सब देखिए झांसी में क्रॉस करता है, वही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिटीज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ऑर्डर पूछा है तो पहले क्या क्या आएगा भैया, नागपुर तो भाई बाद में ही आएगा, ग्वालियर थोड़ा शायद पहले आ जाए, आगरा और पहले आएगा। तो अब कृष्णगिरी मान लो अगर आपको पता नहीं है तो आगरा के बाद ही ग्वालियर आएगा, फिर नागपुर आएगा। तो BDA, तो BD तो होना ही चाहिए, ए नागपुर, तो यहाँ ABD आ गया, BD देखिए BD कहाँ है, तो BDA A, तो ये देखिए BDA आ गया, तो C याद, अब ये आप एलिमिनेट कर लीजिए। BAD है यहाँ पे, यहाँ BDA देखिए, तो पहले तो B ही आएगा, फिर ग्वालियर आएगा, ये आएगा BDA, मुझे पता था तो BDA कर दिया आपने। अब बाकी आप एलिमिनेट कर दो, तो इससे आंसर A सही हो गया, क्योंकि आगरा है, फिर यहाँ पे ग्वालियर है, फिर यहाँ नागपुर है, तो ये ऑर्डर तो ऐसे ही है ये वाला, ठीक। मिटा देते हैं। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लार्जेस्ट ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया में, फिर ये तब था, और ये ऑर्डर हमने देख लिया है कहाँ गया है। कृष्णगिरी सबसे साउथ में, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो है झांसी है भैया, लखनऊ तो नहीं है, आगरा है, ठीक, आगरा आ जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज़ हैव रिसेंटली बीन कनेक्टेड बाई 6 लेन एक्सप्रेस वे, तो तब 98, 2001, 2002 का क्वेश्चन था। तो देखिए IAS में आया था, फिर PCS में इन लोगों ने रिपीट कर दिया। फिर क्या था, मुंबई से पुणे 6 लेन एक्सप्रेस वे, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, ये इंडियाज़ का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे, फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेस, हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल टोल्ड एक्सप्रेस वे, 94 किलोमीटर का मुंबई पुणे, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है 94 किलोमीटर। एंड दिस लेन 6 लेन प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड अंडर स्टारशिप ऑफ, तो महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का था। और द फर्स्ट सेक्शन हुआ 2000 में ओपन हुआ था, एंटायर रूट वॉज कम्प्लीटेड, ओपन टू ट्रैफिक एंड मेड फुली ऑपरेशन। पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल जो है इसको 2000 में बना दिया, कंप्लीट कर लिया गया ट्रैफिक को, और 2000 में पूरा ऑपरेशनल बना दिया गया इसे, और फ्रॉम अप्रैल 2002, ठीक है, 2002 तक। इट हैज़ 5 इल्यूमिनेटेड वेंटिलेटेड टनल वनल भी हैं, ठीक। और ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, टनल को किसने बनाया है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। कौन सी सिटीज़ है नॉट कनेक्टेड बाई नेशनल हाईवे नंबर 3, इट इज़ भोपाल।
तो भोपाल जो है नहीं कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे नंबर 3 देख लिया जाए एक बार, तो डायग्राम्स ईजी हो जाता है। ये देखिए नेशनल हाईवे 3 देखते हैं तो क्या क्या आदमी है, क्या क्या आता है अभी पहले एक बार रीड कर ले। तो व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, नेशनल हाईवे नंबर 3 वाज अ मेजर इंडियन नेशनल हाईवे जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरता है, और शिवपुरी, गुना, ब्यौरा, मक्सी, देवस, इंदौर और जुलवानिया मध्य प्रदेश में, धुले, नासिक, तो थाने इन महाराष्ट्र और अलॉन्ग द नेश 3, पर ये भोपाल से नहीं गुजरता। तो अब आइए देखा जाए इसके बारे में, भोपाल से ये नहीं गुजरता है। तो ये आगरा आया, आगरा से देखिए ये आया NH3 ग्वालियर, ग्वालियर से शिवपुरी यहाँ मेंशन हुआ है, शिवपुरी भी गया है। ये वाला एरिया झांसी हो गया, ये शिवपुरी से आया है, शिवपुरी से होते हुए ये देखिए थोड़ा उज्जैन के बगल में भी गया, इंदौर भी गया है, ये इंदौर से भी गया है ये, और इंदौर हो गया तो मेन हो गया इंदौर। गुना भी रास्ते में पड़ा है इसके, गुना भी रास्ते में पड़ा है, ठीक है, गुना भी रास्ते में पड़ा। और देखिए यहाँ पे शिवपुरी भी रास्ते में पड़ा है, और ग्वालियर भी रास्ते में पड़ा है, शिवपुरी पड़ा है, गुना पड़ा है, ये 3 है नेशनल हाईवे नंबर 3। फिर यहाँ पे उज्जैन, उज्जैन भी देखिए बगल में ही उज्जैन है, ठीक, ये उज्जैन है नेशनल हाईवे नंबर 3। फिर ये जुलवानिया है, ठीक, और धुले है। फिर यहाँ मालेगांव, मालेगांव भी यहीं पड़ा है। नासिक, नासिक भी रास्ते में पड़ा है इसके। फिर ये थाने भी रास्ते में पड़ा है, तो देखिए थाने भी है यहाँ पे, ठीक, तो थाने भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया जाए तो ये थाने भी है यहाँ, तो थाने भी रास्ते में पड़ा है इसके। कल्याण एक जगह है, नासिक भी पड़ा है, मालेगांव भी पड़ा है, नासिक वासिक है, तो NH3 के रास्ते में ये सब आ गए, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, इसको रब कर देते हैं। तो सवाल क्या था, सवाल तो रास्ते में क्या क्या पड़ता है इसके, शिवपुरी, गुना, ब्यौरा, मक्सी, देवस, इंदौर भी था, हमने देखा था, जुलवानिया मध्य प्रदेश में, नासिक भी पड़ता है, थाने भी पड़ता है, मालेगांव भी पड़ता है महाराष्ट्र का NH3 में, और ये 1000 किलोमीटर तक का है। डिजनर्स पास थ्रू भोपाल, भोपाल से ही नहीं गुजरता, ठीक है, भोपाल से तो गुजरता ही नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, क्या है, तो डी आंसर इसका, टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड। तो कम्युनिटी लाइफ विलेज में डेवलप करना जो कि कनेक्टेड नहीं है, तो भाई इंटरलैंड को कनेक्ट कर देना, ठीक, तो वही चीज़ें हैं। कब आई थी ग्राम सड़क, 2000 में आई थी, 25, फुली फंडेड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी तो प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी रूरल एरिया में, ये सब सारी चीज़ें। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ सरफेस रोड पर 100 स्क्वायर वर्ड, कहाँ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो देख लिया जाए ये कहाँ है, तो ऑर्डर देख लिया जाए। पंजाब में जो लेंथ ऑफ सरफेस रोड है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर जो लेंथ ऑफ द रोड है, पंजाब में सबसे ज़्यादा 166, फिर महाराष्ट्र में 108, नहीं, फिर तमिलनाडु में 144, फिर महाराष्ट्र में है, फिर हरियाणा में। तो लेंथ ऑफ द रोड 2012 का डेटा है ये, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर अगर लेंथ ऑफ द रोड देखा जाए पर 100 स्क्वायर, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में आएगी, फिर आ जाएगी तमिलनाडु में, फिर आपकी आ जाएगी महाराष्ट्र में, फिर आपकी आ जाएगी हरियाणा में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन द लेंथ ऑफ द रोड, कौन सा फर्स्ट रैंक करता है इन द लेंथ ऑफ द रोड, इट इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट लेंथ ऑफ द रोड में। तो डेटा जब देखा गया तो 2018 का डेटा, तो महाराष्ट्र की लेंथ ऑफ द रोड ये 110, 100,000, 3 लाख, 6 लाख लगभग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश की 4 लाख है, फिर मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 3। फिर विद रेफरेंस टू इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो क्या क्या है देखा जाए, द इंडियन रेलवे सिस्टम लार्जेस्ट, ऐसा भी नहीं कि लार्जेस्ट ही है, ठीक। नेशनल हाईवे कैटर टू 45% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड, ये बात सही है। और ये आंसर देखिए इसका 2 और 4 है, तो दूसरा वाला सही है। अमंग द स्टेट्स केरला हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, ये गलत हो गया। नेशनल हाईवे नंबर 7 इज़ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, तो 7 जो है लॉन्गेस्ट इन द कंट्री इनको माना गया है। तो जब ये 2002 में सवाल आया था तब ये सही होगा, अभी तो NH44 है यार सबसे ज़्यादा, या 27 ईस्ट वेस्ट में आ जाएगा, नॉर्थ साउथ में ये आ जाएगा, ठीक है।
जब क्वेश्चन आया था तब 40 से 45% था। तो अमंग द स्टेट महाराष्ट्र हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, महाराष्ट्र में ऐसे भी रोड ज़्यादा है और डेंसिटी भी ज़्यादा है सरफेस रोड। एंड NH7 वॉज द लॉन्गेस्ट। अब ये NH27 यहाँ दिखा रहा है, बट NH44 आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, प्लीज़ क्रॉस चेक इट। अब NH44 नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता दिल्ली इज़ नंबर्ड। अमृतसर टू कलकत्ता अगर आप जाना है वाया दिल्ली तो कौन सा है, ये नेशनल हाईवे नंबर 2। तो नेशनल हाईवे कोलकाता से दिल्ली और अमृतसर से कोलकाता जाना वाया दिल्ली, तो नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा। तो नेशनल हाईवे 1 क्या है, दिल्ली से अम्बाला, अमृतसर, जलंधर, ठीक है, इंडो पाक बॉर्डर पे। 2 हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली है, कोलकाता है, मथुरा, वाराणसी, ये मोहनिया, बरही, तो 2 हो जाएगा ये। अमृतसर से कलकत्ता जाना ना दिल्ली होकर के, तो 2 फॉलो करना पड़ेगा। 4 क्या है, 1 में तो देखिए दिल्ली से लेकर के इंडो पाक बॉर्डर तक है। तो नेशनल हाईवे 4 में थाने, पुणे हम लोग देख चुके हैं, बेलगाम, हुबली, बेंगलोर, रानीपेती, तो 4 भी हम देख चुके हैं। ठीक, तो 4 कहाँ जाता है, आंध्र प्रदेश में बहुत थोड़ा सा जाता है, हम लोग को देखे थे। NH8 में क्या, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक है। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। टिल 31 मार्च 2019 द इंडियन रोड नेटवर्क जो था वो 63 लाख किलोमीटर था और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और PWD इसको मेंटेन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और NH नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कितना, 1,32,500 किलोमीटर लेंथ, विच इज़ ओनली 2.13% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द रोड इन इंडिया, बट कैरी 40 to 45% ऑफ रोड ट्रैफिक। तो NH नेटवर्क जो है टोटल अगर आया जाएगा तो टोटल रोड नेटवर्क कितना है, 63 लाख किलोमीटर का है। पर जो NH की रोड्स हैं, NH की रोड्स की बात की जाए वो 2.13% है टोटल लेंथ ऑफ रोड की, और 1,32,000 किलोमीटर 1,32,500 किलोमीटर है। बट 40 to 45% ट्रैफिक इस पे जाता है, किस पे, नेशनल हाईवे पे। देखिए अगर कितना है, अभी ज़्यादा नहीं बचा है, ख़त्म ही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ NH3 की बात आई है, हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मध्य प्रदेश इन द गिवन ऑप्शन, 1161 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर करेक्ट। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हम एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कनेक्ट्स द 4 मेजर सिटीज़ ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक, जिसकी लेंथ है 5,846 किलोमीटर। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट है, जहाँ झांसी में ये लोग कट करते थे। ठीक है, नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, और सलेम से लेकर के, सलेम भी आता था, और सिलचर से पोरबंदर। तो यहाँ पोरबंदर था, यह था सिलचर आसाम में, और यहाँ से कन्याकुमारी, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये श्रीनगर था और ये कन्याकुमारी था। तो यहाँ से ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये पोरबंदर यहाँ हो गया, यह हो गया सिलचर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो कोलकाता हजीरा। इस वाले में देखिए आगरा मुंबई तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा यार, चेन्नई टू थाने, अगर चेन्नई जाओ यहाँ थाने, ठीक है, आगरा से जाओगे तो मुंबई, ठीक है, ऐसे मान लो। कोलकाता से हजीरा, पुणे से मछलीपट्टनम, अब यहाँ कहीं पुणे होगा, वहाँ से मछलीपट्टनम, ये कोलकाता से हजीरा, कोलकाता तो इधर हो गया, हजीरा है में भी गुजरात में, तो बहुत सबसे लंबा वाला पार्ट आ जाएगा। हाँ देखिए, तो कोलकाता से हजीरा देखिए 1900, सबसे लंबा कौन सा है, कोलकाता से हजीरा 1949। पुणे मछलीपट्टनम तो बहुत छोटा हो गया 841। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हल्दिया इलाहाबाद नेशनल वाटरवे, सही है भैया। नासिक पुणे नेशनल हाईवे 50 से पड़ेगा, नासिक पुणे। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे है। ये जो हैदराबाद हेडक्वार्टर साउथ सेंट्रल रेलवे का, ये गलत बताया गया है। तो नेशनल हाईवे 1 जो है इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरता है, 50 वाले में नासिक और पुणे आएगा। और NH50 और NH3 को कहा जाता है एज NH60। और दुर्गापुर NH50 एंड NH3 करंटली नोन एज NH60, ये याद रखिएगा। 50 और NH3 को NH60 कहा जाता है। फिर यह दुर्गापुर है, कोलकाता इज इंटरलिंक विद एक्सप्रेस हाईवे 2। ओल्ड NH2 नाउ कंटेन न्यू NH19 GQ और 19 NH44 NS। तो जो अब ओल्ड NH है, NH2 जो है कंटेन करता है NH19 GQ और NH44 NS। और हेडक्वार्टर जो है साउथ सेंट्रल रेलवे का क्या है, सिकंदराबाद है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे के था, साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर पाया जाता है वो सिकंदराबाद है, ना कि हैदराबाद। सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे का। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे।
सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ क्या है, देखो पूरा ऑर्डर ही ऐसे देख लो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2000। तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे में इन सब में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2000 की है, नागालैंड में फिर आती है, फिर मिज़ोरम में आता है, फिर सबसे कम सिक्किम में है और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश। तो याद करो अरुणाचल प्रदेश ने नेशनल हाईवे की लेंथ पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है इन चारों में, और फिर सिक्किम में सबसे कम, फिर नागालैंड मिज़ोरम सेकंड थर्ड नंबर। जवाहर टनल पासेस थ्रू, किससे, बनिहाल पास। तो जवाहर टनल या बनिहाल टनल, इसका नाम ही है जवाहर टनल या बनिहाल टनल। ये कैसे गुजरता है, इट पासेस थ्रू यूनिटेड जम्मू एंड कश्मीर, मेंटेन बाय BRO, ठीक है। जवाहर टनल बनिहाल से, इसलिए बनिहाल पास। इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा से कोट्टयम, अगर आप कोहिमा से कोट्टयम जाओगे, कोहिमा से कोट्टयम, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन डेस्टिनेशन। तो कोट्टयम से कोहिमा जाने में कितने स्टेट पड़े, तो आइए, अब ऐसे तो आसान नहीं है। तो कोट्टयम से कोहिमा जाने में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट हैं, वो कितने आ जाएंगे, ये नागालैंड है, आसाम है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एंड देन थ्रू इधर तमिलनाडु या केरला, और आंध्र प्रदेश टू कर्नाटक टू केरला। तो ये कोट्टयम से जाना है आपको कहाँ पे, कोहिमा। तो कोट्टयम से कोहिमा जाने में कैसे कैसे जा सकते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट यहाँ 7 आया है, तो अब 7 याद कर लो। ऐसे तो ये टफ हो जाएगा क्वेश्चन, स्किप ही कर दो इस तरह के तो सही है। तो यहाँ 7, ठीक। नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, एंड देन थ्रू या तो तमिलनाडु, केरला, किसी में से जा सकते हैं, या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रोड डेंसिटी, तो केरला में। जब ये सवाल आया था 2021 का, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ केरला में देखा जाए अमंग द गिवन ऑप्शन इज 66, वरना महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेक्चर ओवर करते हैं।